नौ देवियों का पूजन किया जाता है। वो 9 नाम इस प्रकार से हैं और उनके पूजन का विधान, पूजन का क्रम हम आपको बता रहे हैं। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। माँ के 9 अवतार अलग हैं और माँ के 9 रूप अलग हैं। तो नवरात्रि में जो हम 9 दिनों तक भगवती देवी के पूजन करते हैं, ये भगवती के 9 रूप हैं, ये अवतार नहीं है। ध्यान रखना, शब्दों पर ध्यान देंगे। नवरात्रि में चाहे वो चैत्र की नवरात्रि होवे, चाहे वो आश्विन कुमार की नवरात्रि होवे, इनमें हम भगवती का जो पूजन करते हैं, देवी दुर्गा का, आद्य शक्ति का, पराम्बा का, ये भगवती के 9 रूप हैं, ना कि अवतार। अवतारों की संख्या, अवतारों की कथा मैं आपको आगे कहने वाला हूं। तो माता रानी का पहला रूप कौन सा है नवरात्रि का? किस नाम से हम पूछते हैं? प्रथमम शैलपुत्री च। हाथ जोड़ो, शैलपुत्री मैया की कथा सुनो। इनका ध्यान है बहुत प्यारा। नवरात्रि में जो माता रानी के 9 रूप हैं, इन 9 रूपों का ध्यान जरूर करना चाहिए। वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्थ कृत शेखराम वृषारूढ़ां शूलधरां शैलपुत्री यशस्विनी। बोलो शैलपुत्री मैया की जय हो। भगवती का, माता दुर्गा का नवरात्रि में ये पहला रूप है, जिसका नाम है शैलपुत्री। प्रतिपदा नवरात्रि के प्रथम दिवस को कहा जाता है और नवरात्रि के प्रथम दिवस पर माता शैलपुत्री का पूजन किया जाता है। माता शैलपुत्री के नाम से व्रत किया जाता है। पहले दिन नवरात्रि में माता शैलपुत्री का पूजन होता है। भगवती पराम्बा का जो पहला रूप है, इनको शैलपुत्री क्यों कहा गया? संस्कृत में पर्वत को कहते हैं शैल, और शैल धन इंद्र बराबर शैलेंद्र। बोलो प्रेम से, छोड़ते बोलो ना। जय माता दी। शैल धन इंद्र अर्थात जो पर्वतों का राजा है, उसको कहते शैलेंद्र। सीरियस, ये व्याख्या बता रहा हूं। तो भगवती पराम्बा का जो प्रथम रूप है, उसको कहते हैं शैलपुत्री। शैलपुत्री क्यों कहा गया? पर्वत को संस्कृत में शैल कहा जाता है, तो पर्वतों के राजा हैं, उनका नाम हिमालय है। ये शैलपुत्री माता का जो पहला रूप है, वो हिमालय की पुत्री हैं, अतः उनको शैलपुत्री कहा जाता है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री के होने के कारण से इनको शैलपुत्री कहा जाता है। माता शैलपुत्री का स्वरूप कैसा है? बैल पर विराजमान है, श्वेत वस्त्र हैं, एक हाथ में, दाएं हाथ में त्रिशूल है, बाएं हाथ में कमल का पुष्प सुशोभित है। पहली दुर्गा शैलपुत्री की महिमा अपार है, इनकी शक्ति अनंत है। नवरात्रि के पहले दिन जो साधक, जो भक्त माता शैलपुत्री का पूजन करते हैं, इनके साथ में वृषभ अर्थात बैल का पूजन करते हैं, इनके साथ में इनकी आयुध त्रिशूल का पूजन करते हैं, इनके साथ में इनके कमल पुष्प का पूजन करते हैं, तो इस दिन इनका पूजन करने मात्र से हमारे घर की दरिद्रता, हमारे घर की वैमनस्यता, हमारे घर का दुख अति शीघ्र समाप्त होता है। और जो साधक माता शैलपुत्री का ध्यान करके इनका पूजन करते हैं, उनकी समस्त मनोकामना शैलपुत्री मैया की कृपा से अति शीघ्र पूर्ण हो जाती है। माता शैलपुत्री का पूजन जो करते हैं, तो माता शैलपुत्री को 11 कमल गट्टे के फल अर्पण किया करो। माता शैलपुत्री के लिए 11 मीठे पान अर्पण किया करो।
इनकी पूजन में बहुत प्रसन्न होती हैं। योगी जन मूलाधार चक्र में ध्यान केंद्रित करके योग साधना करते हैं और नवरात्रि के पहले दिन शैलपुत्री का पूजन आराधना करने वाले को भगवती पराम्मा अपने लक्ष्य तक अवश्य पहुंचाती हैं। बोले शैलपुत्री मैया की जय हो। माँ का दूसरा स्वरूप कौन सा है? बोलो ना। ब्रह्मचारिणी, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी। हाथ जोड़ो, माता ब्रह्मचारिणी का ध्यान करते हैं। दधाना कर्म पदभ्याम अक्षमाला कमंडलु देवी प्रसीद तू मयि ब्रह्मचारी विनुत्तमः। श्री ब्रह्मचारिणी मैया की जय हो। माँ दुर्गा का, माँ भगवती का, माँ जगदम्बा का, माँ आदिशक्ति का जो दूसरा रूप है उसका नाम है ब्रह्मचारिणी। इनका नाम ब्रह्मचारिणी क्यों पड़ा? माता ब्रह्मचारिणी का पूजन करने से फल क्या प्राप्त होता है? इनकी पूजन की विशेष सामग्री क्या है, हम आपको बताने जा रहे हैं। ब्रह्मचारिणी का अर्थ होता है जिनका आचरण तपस्या से युक्त होता है। जो तपाचरण में लगी रहती हैं वही ब्रह्मचारिणी है और ब्रह्मा के तेज से उत्पन्न है। ब्रह्मा के भक्ति के, ब्रह्मा के तपस्या के, ब्रह्मा के योग के तेज से इनका प्रादुर्भाव हुआ है, अतः इनको ब्रह्मचारिणी कहा गया है। तपाचरण करने वाली देवी को, तप का आचरण करने वाली देवी को, तप का अनुसरण करने वाली देवी के लिए ब्रह्मचारिणी कहा जाता है। ब्रह्मचारिणी भगवती पराम्मा दुर्गा का स्वरूप कैसा है? बिल्कुल ज्योतिर्मय, वह दिव्य है। इनके दाएं हाथ में रुद्राक्ष की माला है। जब आप नवरात्रि में नौ रूप आते मैया के, तो जैसा जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, यदि वेद शास्त्र से सम्मिलित होकर के वो दो नौ रूपों की फोटो तैयार करते हैं ना, वो जैसे मैं बता रहा हूँ बिल्कुल वैसे ही होंगे। शैलपुत्री का बता चुका हूँ मैं, वृषभ पर आरूढ़ है, श्वेत वस्त्र पहनती हैं, दाएं हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का पुष्प होता है। ऐसे माता ब्रह्मचारिणी का ब्रह्मा के तेज से उत्पन्न है, इसलिए नाम पड़ा ब्रह्मचारिणी। तप जिनका आचरण है ये ब्रह्मचारिणी का अर्थ होता है। इनका स्वरूप कैसा है? बिल्कुल ज्योति के समान, ज्योतिर्मय एवं अद्भुत दिव्य कांति वाला है। इनके दाएं हाथ में रुद्राक्ष की माला है तथा बाएं हाथ में कमंडल है। दाएं में रुद्राक्ष की माला और बाएं हाथ में कमंडल है। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी का पूजन करने से, माँ ब्रह्मचारिणी का आराधना करने से हम सबके लिए साधना के मार्ग में, भक्ति के मार्ग में, ब्रह्मचर्य के मार्ग में सफलता मिलती है, सहयोग प्राप्त होता है। ब्रह्मचारिणी माता का जो पूजन करता है, ब्रह्मचारिणी माता के नाम से जो व्रत करता है, ब्रह्मचारिणी माता का जो ध्यान करता है, ब्रह्मचारिणी माता के चरणों में जाकर के जो श्रीफल के ऊपर 9 कमलगट्टे एवं 11 लौंग अर्पण करता है, जिस मनोकामना को लेकर के अर्पित करता है, उस भक्त के ऊपर माता ब्रह्मचारिणी अत्यधिक प्रसन्न होकर के उसकी मनोकामना 90 दिन के अंदर अंदर पूरी कर देती हैं। योगी जन इस दिन अपना ध्यान स्वानिष्ठान चक्र में केंद्रित करते हैं और अपना दूसरे चक्र को जागृत करके सिद्धि प्राप्त करते हैं। जो माता ब्रह्मचारिणी का पूजन करता है उसके अंदर सदाचार के लक्षण, उसके अंदर वैराग्य के लक्षण, वो भक्त अत्यंत संयमी, त्याग की प्रतिमूर्ति एवं तपस्या में पारंगत होता है। बोलो ब्रह्मचारिणी मैया की जय हो। 9 रूपों में नवरात्रि में माता का तीसरा रूप कौन सा है? बोलो ना।
चंद्र घंटा। प्रथम शैलपुत्री चा, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्र घंटेति। हाथ जोड़ो, मात्र चंद्र घंटा का ध्यान करो। पिंडज परवरारूढ़ा चंड कोस्त्र कैरि उता, प्रसादम तनुते मह्यम चंद्र घंटेति विश्रुता। बोलो चंद्र घंटा मैया की जय हो। भगवती पराम्बा का, आद्य शक्ति का, माता जगदम्बा का ये तीसरा रूप है जिसका नाम है चंद्र घंटा। शांति दाता व कल्याणकारी रूप होने के कारण से इनका नाम चंद्र घंटा पड़ा। चंद्रमा का गुण क्या है मोहन बाबा जी? चंद्रमा का गुण है, चंद्रमा सबको शीतलता देता है, चंद्रमा सबको शांति प्रदान करता है। तो ये जो चंद्र घंटा नाम की देवी है भगवती, जो नवरात्रि में माँ का तीसरा रूप है, ये शांति की दाता है, माँ कल्याणकारिणी है, इसलिए इनका नाम चंद्र घंटा पड़ा। इनकी देह की जो कांति है वो चमचमाती बिल्कुल स्वर्ण के जैसी है, चमकीली है, तथा इनका वाहन सिंह है। माँ चंद्र घंटा अपने भक्तों के लिए जैसे एक माँ अपने पुत्र का ध्यान रखती है, जैसे एक माँ अपने पुत्र को वात्सल्य देती है, जैसे एक माँ अपने पुत्र को अपने प्राणों से ज्यादा प्रेम करती है, अपने प्राणों से ज्यादा अपने पुत्र की चिंता और रक्षा करती है, माता चंद्र घंटा की जो आराधना, माता चंद्र घंटा की जो उपासना, माता चंद्र घंटा की जो पूजन, माता चंद्र घंटा का जो व्रत करता है, माता चंद्र घंटा अपने भक्त की उसी प्रकार से चिंता करती है जैसे माँ अपने जन्म देने वाली बेटा बेटी की चिंता करती है। बहुत दयालु है चंद्र घंटा माँ, पुत्र के वत स्नेह वृष्टि करती है। और ये भगवती पराम्बा चंद्र घंटा स्वभाव से बिल्कुल विनम्र है। नवरात्रि के तीसरे दिन माता चंद्र घंटा का पूजन, माता चंद्र घंटा का आराधन किया जाता है। साधकों को चाहिए कि माँ का पूजन, माँ का आराधन मन वचन कर्म से पवित्रता पूर्वक करे। इनका पूजन आराधना करने से मनुष्य के लिए संसार के कष्टों से मुक्ति प्राप्त होती है। संजना, माता चंद्र घंटा का पूजन करने से क्रोध नष्ट होता है। माता चंद्र घंटा का पूजन करने से ज्ञानोदय प्राप्त होता है। माता चंद्र घंटा का पूजन करने से ईर्षा एवं कलुषता मिटती है। कर्नाटक में कांचीपुरम में स्थित मां चंद्र घंटा के मंदिर में साधक जाते हैं, उन साधकों की समस्त मनोकामना पूरी होती है। योगीजन इस दिन अपना ध्यान मणिपुर चक्र में केंद्रित करते हैं और इनका वाहन सिंह है। मणिपुर नाम का चक्र ये तीसरे दिन योगीजन अपना जागृत करते हैं। एक पान के पत्ते के ऊपर 1 सुपारी, 3 केला और 9 इलायची और एक मीठा पेड़ आदि जो रख करके माता चंद्र घंटा के चरणों में अर्पण करता है। माता चंद्र घंटा उस भक्त के ऊपर अपनी अपार अनुकंपा, अपार कृपा बरसाने में देरी नहीं लगाती हैं। बोलो चंद्र घंटा मैया की जय हो। माँ का चौथा रूप कौन सा है नवरात्रि में? चौथा दिन कूष्मांडा। प्रथमम शैलपुत्री चा, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्र घंटेति, कूष्मांडेति, चतुर्थकम। भगवती पराम्बा आद्य शक्ति जगदम्बा का जो चौथा रूप उसका नाम है बाबा जी चंद्र घंटा। आपको सब याद है, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। सुरा संपूर्ण कलशम, हाथ जोड़ो, ध्यान करो माता कूष्मांडा का। सुरा संपूर्ण कलशम रुधिराप्लुत में बच्चा,
दधाना हस्तपद्भ्याम कूष्मांडा शुभदास्तु में। नवरात्रि में भगवती आद्य शक्ति का जो चतुर्थ रूप है उसका नाम है कूष्मांडा। अपने मंद मंद हास्य से ब्रह्मांड को उत्पन्न कर देती हैं, इसलिए नाम पड़ा कूष्मांडा। मंद मंद हास्य से इस ब्रह्मांड की रक्षा कर देती हैं, अपनी मंद मंद हास्य से इस ब्रह्मांड का संहार कर देती हैं, इसलिए इनका नाम पड़ा कूष्मांडा। ब्रह्मांड की उत्पत्ति करने में सक्षम है, इसलिए इनका नाम कूष्मांडा है। जो साधक, जो उपासक, जो माता रानी के भक्त नवरात्रि के चौथे दिन माता कूष्मांडा का ध्यान करते हैं, माता कूष्मांडा का पूजन करते हैं, माता कूष्मांडा की आराधना करते हैं, उनको तापत्रय से मुक्ति मिलती है। तापत्रय 3 प्रकार के ताप, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक, इन तीनों तापों से उस भक्त के लिए मुक्ति प्राप्त हो जाती है। लौकिक तथा पारलौकिक उस भक्ति की मनोकामना पूरी हो जाती है। समस्त मनोकामनाओं को अतिशीघ्र पूर्ण करने के लिए भक्तों को चाहिए, देवी भक्तों को चाहिए कि माता कूष्मांडा का पूजन जरूर करें, जरूर करें। इस दिन योगी जन अपना ध्यान अनाहत चक्र में केंद्रित करते हैं और माता कूष्मांडा का जो वाहन है वो है सिंह है। इनका स्थान है भीमा पर्वत, भीमा पर्वत इनका स्थान है। और माता कूष्मांडा के पूजन में एक श्रीफल, श्रीफल पर स्वास्तिक बनाओ, और जब स्वास्तिक बनाते जा रहे हो तो तुम्हारे मन में जो भी मनोकामना हो स्वास्तिक बनाते जाइएगा। जो श्रीफल ना जल पानी वाला होता, गीला गीला वाला श्रीफल, उसमें स्वास्तिक बनाते जाओ, अपनी मनोकामना बोलते जाओ और माता कूष्मांडा का ध्यान करते हुए भगवती के चरण में अर्पण कर देना। मैं आपको सत्य कह रहा हूँ, 31 दिन के अंदर अंदर जो भी आपने मनोकामना बोल करके माता कूष्मांडा का ध्यान करके माता कूष्मांडा का पूजन करके इनके चरणों में वो श्रीफल अर्पण किया है, तो 31वें दिन के बाद में आपके लिए शुभ सूचना जरूर प्राप्त होगी भगवती पराम्बा की कृपा से। बोलो कूष्मांडा मैया की जय हो। ये नवरात्रि में जो 9 देवियां हैं, इनकी बहुत बड़ी महिमा है। यदि किसी को इनका पूजन, इनके पूजन का विधान, इनका रहस्य, इनकी महिमा मालूम हो और इनका विधान मालूम हो, जो मैं आपको क्रम से विस्तार से बता रहा हूँ, तो इंसान सब कुछ प्राप्त कर सकता है। लेकिन मैंने कल कहा था कि अब तो व्रत होते हैं तो इंसानों को याद क्या आता है? केवल साबूदाने की खिचड़ी, केवल शकरकंद और केवल वो कूटू के पकोड़े, बस यहाँ लोग इतने में सीमित हो गए हैं। लेकिन मैं क्रमबद्ध बतला रहा हूँ आपके लिए कि 9 रूप हैं, इनकी उपासना कैसे करना है, इनकी आराधना कैसे करनी है, इनका पूजन का विधान क्या है और इनको प्रिय वस्तु क्या है। जो विधि और विधान से इनकी पूजन आराधना 9 दिनों में अलग अलग देवियों की अलग अलग प्रकार से जो इनका विधान है उससे कर लेता है, तो उसकी समस्त मनोकामना पूरी हो जाती है। 5वीं देवी का नाम क्या है? 5वीं देवी का नाम है बाबा जी स्कंद माता। हमारे तो पिता भी आप और माता भी आप हो। तो 5वीं देवी है स्कंद माता। हाथ जोड़ो, स्कंद माता का सब लोग ध्यान करो, भक्ति पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक। ये देवी भागवत है, ये रहस्यमयी कथा है, ये गूढ़ कथा है, ये पूजन प्रदान करने वाली कथा है। आओ हम नवरात्रि में जो 5वीं देवी है स्कंद माता, उनका ध्यान करते हैं। सिंहासनागता नित्यम पद्ममाश्रित करद्वयः शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। भगवती पराम्बा जगदम्बा, भगवती पराम्बा आद्य शक्ति, भगवती पराम्बा जगदम्बा, इनका जो 5वां रूप है उसका नाम है स्कंद माता। इनको स्कंद माता क्यों कहा जाता है? स्कंद नाम किसका है बोलो?
बोलो मयूर वाहनधारी कुमार कार्तिकेय जी का जो नाम है वो स्कंद है। तो कुमार कार्तिकेय जी की माता होने के कारण इनको स्कंद माता कहा जाता है। इनका पूजन करने से, इनका आराधन करने से व्यक्ति के लिए दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती है। जिनको अपने जीवन में बहुत सारा ज्ञान प्राप्त करना है, जिनको अपने जीवन में दिव्य ज्ञान प्राप्त करना है, जिनको अपने जीवन में महान ज्ञानी बनना है, उनके लिए नवरात्रि में जो पंचम दिवस जिनको पंचमी कहा जाता है, पंचमी पर माता स्कंद का पूजन करना चाहिए और स्कंद माता के नाम से व्रत करना चाहिए और स्कंद माता का ही भजन करना चाहिए। स्कंद माता यदि प्रसन्न हो जाती है तो व्यक्ति के लिए अपार ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है और वो अपार ज्ञान के द्वारा अपनी मुक्ति पद को प्राप्त कर लेता है और संसार के सभी कष्टों का अति शीघ्र उसके जीवन में निवारण होता है। नवरात्रि के 5वें दिन मां स्कंद का पूजन किया जाता है। इस दिन शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि दिन बहुत बड़ा होता पंचमी का। ये तिथि बहुत बड़ी होती है। पंचमी तिथि नवरात्रि में प्रधान तिथि मानी गई है क्योंकि ये संगम तिथि है। कौन सी तिथि है? ये संगम तिथि नवरात्रि और प्रतिपदा के मध्य की तिथि है। इस पंचमी को अर्थात स्कंद माता वाली तिथि को संगम तिथि कहा है। योगी जन इस दिन अपना ध्यान के द्वारा विशुद्ध चक्र में ध्यान केंद्रित करते हैं। ऐसे साधकों की बाहरी क्रियाएं व चित्त वृत्ति हमेशा को लुप्त हो जाती है, चूंकि कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं। अतः इनको पद्मासना देवी भी कहा गया है और इन स्कंद माता देवी का वाहन भी सिंह है। जो साधक गूगल जानते हैं? गूगल बाबा जी, हाँ गूगल 11 अगरबत्ती जिसमें बांस ना लगा हो, गूगल 11 अगरबत्ती अर्पण जला करके गूगल के धूप लगाता है माता स्कंद माता के लिए और भगवती माता जगदम्बा के चरणों में अष्ट गंध चंदन और सिंदूर और भगवती पराम्बा को जो पूरा श्रृंगार अर्पण करता है चरणों में, तो जगदम्बा की कृपा से उस भक्त के जीवन में जितनी भी मनोकामनाएं होती हैं वो इसी जन्म में स्कंद माता की कृपा से संसार की समस्त मनोकामनाओं को भोग करके पूरी करके अंत में भगवती के चरणों को हमेशा विलीन हो जाता है, भगवती के चरणों में वो प्राप्त हो जाता है। नवरात्रि में भगवती का जो छठवां रूप है उसका नाम है माता कात्यायनी। कात्यायनी महामाये महायोगिन धीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। छठवीं देवी है नवरात्रि में जिनका नाम कात्यायनी है। हाथ जोड़ो, हम लोग माता कात्यायनी जी का भक्ति से भाव से ध्यान करें। चंद्रहासो ज्वलाकर शार्दूल वरवाहना कात्यायनी शुभम दद्याद देवी दानव घातिनी। बोलो कात्यायनी मैया की जय हो। कात्यायनी मैया अपने वृंदावन में है। अभी हम परसों के अगले दिन जब 51 भगवती देवी दुर्गा के 51 शक्तिपीठों की व्याख्या और वर्णन करेंगे, महिमा बतलाएंगे, तो अपनी कात्यायनी माता की जो शक्तिपीठों में गिनती होती है, हम कात्यायनी माता की भी विस्तार से महिमा बोलेंगे।
तो भगवती पराम्बा का जो छठवां रूप है, आचार्य जी सीधे बैठो, वो भगवती पराम्बा का छठवां रूप है जिनका नाम है कात्यायनी। इनको कात्यायनी क्यों कहा गया, इनको कात्यायनी के नाम से क्यों पूजा जाता है? एक हमारे भारत भूमि पर, धरती माता पर बड़े सिद्ध संत हो गए जिनका नाम पड़ा कात्यायन ऋषि। क्या नाम पड़ा? धरती माता पर, इसी भूमि पर, जैसे हमारे मोहन नगर के एक सिद्ध संत हैं मोहन बाबा, ऐसे धरती माता पर एक बहुत बड़े प्राचीन सिद्ध संत हुए जिनका नाम था कात्यायन ऋषि। कात्यायन ऋषि की तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवती पराम्बा ने माता कात्यायनी के रूप में कात्यायनी ऋषि के आश्रम में प्राकट्य हुई, जन्म लिया, अतः इनका नाम कात्यायनी पड़ गया। महात्मा कात्यायन की तपस्या से प्रसन्न होकर के पुत्री के रूप में इनके आश्रम में प्रकट हुई हैं, तो कात्यायन ऋषि के आश्रम में प्रकट होने के कारण इनका नाम कात्यायनी पड़ा। ऋषि कात्यायन ने ही सबसे पहले इनका पूजन किया था और इनको नाम कात्यायनी दिया था। इस कारण से भी इनके लिए माता भगवती पराम्बा जगदम्बा षष्ठी देवी कात्यायनी कहा जाता है। यह अमोघ फल प्रदान करने वाली है। सुनो, जो फल इस ब्रह्मांड में कोई नहीं दे पाता, बाबूजी, ऐसा देवी पुराण में लिखा है। संसार में जो फल कोई ना दे पाए, संसार में जो मनोकामना कोई पूरी ना करा पाए, तो ऐसे साधक को वो मनोकामना लेकर के भगवती पराम्बा जगदम्बा माता कात्यायनी के चरणों में जाना चाहिए और माता कात्यायनी से कहना चाहिए, भगवती पराम्बा, हमने अपनी अर्जी, हमने अपनी विनती, हमने अपनी प्रार्थना, हमने अपनी विनती दुनिया में सबको सुनाई, 33 कोटि देवी देवताओं को सुनाई, लेकिन मेरी इच्छा, मेरा संकल्प, मेरी मनोकामना कभी कहीं से पूरी नहीं हुई। हे भगवती पराम्बा, बड़ी आशा लेकर के, बड़ा भाव लेकर के, बड़े विनम्रता से हम अपनी अरदास आपके चरणों में लगा लेकर के आए हैं। मैया, हमारी मनोकामना आप जरूर पूरी करना, क्योंकि दुनिया से हार करके आया हूँ। आप भी मुझे हार करके मत भेजना, दुनिया से हार करके आया हूँ। आप मुझे विजय श्री देना, आप मनोकामना पूरी करना, ऐसी अर्जी लगाते हैं तो भगवती पराम्बा माता कात्यायनी हमारी विनती जरूर सुनती हैं और हमारी प्रत्येक प्रकार की मनोकामना माता कात्यायनी जरूर पूरी करके हमें अपना भक्त बनाती है। माता कात्यायनी का पूजन करने से साधक के जीवन में अलौकिक तेज की प्राप्ति होती है। सच्चे मन से जो आराधना करता है वो साधक संसार के समस्त सुखों को भोग करके मरने के पश्चात भगवती पराम्बा माता जगदम्बा के चरणों में हमेशा हमेशा के लिए विलीन हो जाता है। योगी जन इस दिन ध्यान के माध्यम से अपने आज्ञा चक्र को जीवित, आज्ञा चक्र को सिद्ध करते हैं। माता कात्यायनी का वाहन भी सिंह है और माता कात्यायनी की पूजन में लगता क्या है? माता कात्यायनी की पूजन में एक बेलपत्र, बेलपत्र के साथ में समी और समी पर 3 लौंग, एक लाल फूल, एक नींबू, एक सिक्का और एक कुछ भी मीठा, इनको श्रीफल के ऊपर रखो, तुम्हारी समस्त मनोकामना बोलो और नवरात्रि के छठवें दिन माता कात्यायनी के दरबार में जाओ। और जो सामग्री मैंने बोली है ये पुजारी जी से माता कात्यायनी के चरणों में अपने नाम से, अपने गोत्र से रखवा दीजिएगा और प्रसाद के रूप में पुजारी जी आपको जो भी प्रदान कर दे, में उस प्रसाद को अपने नेत्र बंद करके तत्काल पा लीजिएगा। भगवती पराम्बा जगदम्बा माता कात्यायनी की कृपा से आपकी मनोकामना अति शीघ्र पूरी हो जाएगी। ऐसा देवी भागवत में माता कात्यायनी की महिमा संदर्भ में ये वर्णन विस्तृत है।
माता कात्यायनी अमोघ फल देने वाली है। और सातवीं देवी कौन है नवरात्रि में? मायावती। अच्छा, हमने मायावती बोल रहे हैं। हाँ, काल रात्रि में घबरा गए, हमने क्या मायावती बोल रहे हैं? प्रथम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कूष्मांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रि। बाबा जी, नवरात्रि में भगवती पराम्बा जगदम्बा का जो सातवां रूप है उसका नाम है कालरात्रि। क्या नाम है प्रदीप भैया? तुम थोड़ा आगे आओ, तुम भी काली जैसे लग रहे हो। इधर आओ ना तुम भी दिख नहीं रहे मुझे, बिल्कुल काली के जैसे लग रहे हो। हाँ, ऐसे बैठो सामने, अब लगे तुम गोरी से। तो सातवीं देवी बाबा जी, स्वामी जी, सातवीं देवी भक्तों, सातवीं देवी माताओं, सातवीं देवी देवी जी के उपासक हो। सातवीं देवी का नाम क्या है? बोलो। कालरात्रि। आओ हाथ जोड़ो। भगवती पराम्बा माता कालरात्रि का हम लोग ध्यान करते हैं। एक बेणी जपा करणाम पूरा नंगनाम खरस्थिता, लंबोष्ठी कर्णिका कर्णी, तई तस्या सक्त शरीरणी, बाम पादो लसल लोहा, लता कंटक भूषणा, वर्धन सूर्य ध्वजा कृष्ण, कालरात्रि भयंकरी, कालरात्रि भयंकरी। भगवती पराम्बा, भगवती जगदम्बा, भगवती नौ दुर्गा का ये सातवां रूप है जिसका नाम कालरात्रि है। इनका रूप देखने में तो बहुत भयंकर है, लेकिन सत्य कहूं ये फल देने में बहुत शुभंकरी है मेरे प्यारे। ताली बजाओ। देखने में भयंकर है, देखने में डरावनी देवी है, कालरात्रि है, भयंकरी है, लेकिन फल को प्रदान करने में ये बहुत सहज हैं। फल को प्रदान करने में बहुत शुभंकरी हैं। शुभ फल प्रदान करने के कारण ही, अतिशीघ्र फल प्रदान करने के कारण से ही माता कालरात्रि का एक नाम है शुभंकरी। इनका पूजन आराधन करने से साधक को इस संसार में कभी भी, कहीं पर भी, किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं होता है। जिनको रात्रि में सोते समय डर लगता है, जिनको रात्रि में बिस्तर में जाते ही बड़े बड़े स्वप्न आते हैं, जो रात्रि में अकेले नहीं सो पाते हैं, जिनको रात्रि में लाइट जला करके सोना पड़ता है डर के मारे, उनके लिए दक्षिण दिशा में सिर करके, उत्तर दिशा में पैर करके सोना चाहिए। और सोने के पहले 108 बार ओम कालरात्रि देवी नमः, ओम कालरात्रि देवी नमः, या जय कालरात्रि मैया, जय कालरात्रि मैया, या कालरात्रि नमो नमः, कालरात्रि नमो नमः। इस मंत्र को बोल करके सो जाना, ना तो कभी बुरा स्वप्न आएगा, ना कभी आपको डर लगेगा। और अभी तक आपको डर लगता भी था तो कालरात्रि मैया का नाम लेते ही वो आपके अंदर का डर समाप्त हो जाएगा और आपको आनंद की निद्रा प्राप्त हो जाएगी मेरे प्यारे। माता कालरात्रि का नाम लेकर के आचार्य जी व्यक्ति को किसी प्रकार का भय नहीं होता, किसी प्रकार का डर नहीं होता, शत्रुओं का नाश होता है। नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि का पूजन करना चाहिए, माँ कालरात्रि का आराधना करना चाहिए। माँ की कृपा से साधक जनों का अज्ञान दूर होता है, माँ की कृपा से भक्तजनों का डर समाप्त होता है। जो साधक श्रद्धा के साथ में, भक्ति के साथ में माँ का पूजन करते हैं, उनकी समस्त मनोकामना अवश्य पूरी होती हैं। जिनके घर में कोई ऊपरी बाधा हो, भूत प्रेत की बाधा हो, या किसी ने ऊपर से कोई बंधन किया हो,
किसी प्रकार का, चाहे वो उच्चाटन होवे, चाहे वो वशीकरण होवे, तो माता कालरात्रि के नाम से रोज अपने घर में शाम को दरवाजे पर दीपक जला दिया करो सरसों का। यदि ऊपरी बाधा, उच्चाटन या वशीकरण या सम्मोहन किसी ने आपके ऊपर किया होगा, कालरात्रि का नाम लेकर के दरवाजे पर शाम को दीपक जला देना। 31 दिन के अंदर अंदर ऊपरी बाधा, ऊपरी बंधन समाप्त हो जाएगा और भगवती पराम्बा जगदम्बा शुभंकरी माता कालरात्रि की कृपा तत्काल पूर्ण रूप से आपको प्राप्त हो जाएगी। माता कालरात्रि का सिद्ध पीठ कहाँ पर है? माता कालरात्रि की ये सिद्ध पीठ बंगाल में है, अर्थात कलकत्ता में है। तथा इनका वाहन क्या है? इनका वाहन खर अर्थात गधा है। क्या वाहन है? माता कालरात्रि का जो वाहन है वो खर, खर का मतलब होता है गधा। इनका वाहन गधा है और सिद्ध पीठ इनकी कलकत्ता में है। माता का जो 8वां रूप है वो कौन सा है? बोलो ना जी। भगवती पराम्बा जगदम्बा का नवरात्रि में जो 8वां रूप होता है स्वामी जी, उसका नाम है महागौरी। हाथ जोड़ो। माता महागौरी का हम लोग ध्यान करते हैं। श्वेत बिरणे समारूढ़ा श्वेतांबरधरा शुचि महागौरी शुभम दद्यान महादेव प्रमोददः। माँ दुर्गा का, माँ भगवती का, माँ जगदम्बा का 8वां रूप है जिसका नाम महागौरी है। भगवान शिव जी को पति के रूप में पाने के लिए माता पार्वती ने घोर तप किया था, जिससे भगवती पराम्बा माता पार्वती का रंग काला पड़ गया था। तपस्या करते करते निर्जन वन में सूर्य भगवान के किरणों के नीचे बैठ करके कई हजार वर्षों तक भगवान शिव जी को पति के रूप में पाने के लिए भगवती पराम्बा माता पार्वती ने तप किया था, तो इनका रंग काला पड़ गया। बाद में जब भगवान शंकर जी ने माता पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया, लेकिन देखने में पार्वती बहुत काली हो गई थी, तो भगवान शंकर जी ने गंगा मैया के पावन जल से स्नान कराया। और जैसे ही भगवान शंकर जी ने गंगा मैया के जल से काली हुई तपस्या के कारण से माता पार्वती को स्नान कराया, तो शिव भगवान ने, शंकर जी ने, महादेव ने अपने हाथों से गंगा माता के जल से जैसे माता पार्वती को स्नान कराया, तो गंगा मैया के जल से स्नान करते ही वो काली काली माता बिल्कुल गोरी हो गई। तभी से नाम पड़ गया महागौरी। बोलो महागौरी मैया की जय हो। तभी से इनके लिए माता महागौरी के नाम से जाना जाने लगा। इनका वाहन सफेद बैल है। शांत मुद्रा वाली माता महागौरी की 4 भुजाएं हैं। इनका सिद्ध पीठ स्थल हरिद्वार के सन्निकट कनखल में है। इनकी 4 भुजाएं हैं। नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी का आराधन, माता महागौरी का पूजन किया जाता है। माँ अपने साधकों के ऊपर अपनी कृपा बरसाती हैं। ऐसे साधकों को संसार के जो भौतिक सुख होते हैं, जो कहता मुझे मकान मिल जाए, मुझे दुकान मिल जाए, मुझे घर मिल जाए, मुझे पति मिल जाए, मुझे धन दौलत मिल जाए, इनको भौतिक कामनाएं कहते हैं। संसार की इन भौतिक कामनाओं को पूर्ति करने के लिए भगवती माता महागौरी हमेशा संकल्पबद्ध हैं। भगवती माता महागौरी का जो स्तवन करता है, इनका व्रत करता है, इनका ध्यान करता है, इनका पूजन करता है, माता महागौरी उसके ऊपर अपनी अनंत कृपा बरसाती हैं और संसार की समस्त मनोकामना उसके जीवन में पूरी करती हैं। माता महागौरी का पूजन करने से भक्ति भी मिलती है और माता महागौरी का पूजन करने से इंसान को मुक्ति भी प्राप्त होती है। माता महागौरी पर गंगा मैया का जल अर्पण करो, गुलाब जल अर्पण करो, इत्र अर्पण करो,
और केले के पत्ते अर्पण करके केले के फलों का भोग लगाओ, धूप दीप नैवेद्य अर्पण करो। माता महागौरी अपने भक्त के ऊपर अत्यंत प्रसन्न होती है। जो अष्टमी होती है, जिनके घर में अष्टमी पूजन होती है, उनको माता महागौरी के नाम से ही अष्टमी पर देवी दुर्गा का पूजन करना चाहिए। नवरात्रि में नौमी देवी कौन सी है? नौमी देवी है नवरात्रि में जिनका नाम है माता सिद्धिदात्री। नवमम सिद्धिदात्री। आओ हाथ जोड़ो। माता सिद्धिदात्री को हम लोग भक्ति से भाव से ध्यान करते हैं। सिद्ध गंधर्व यक्षादिक सुरैर सुरमरैरपि सेव्यमाना सदा भूयात सिद्धिदा सिद्धिदायनी। माँ दुर्गा का ये नौवां रूप है और माँ दुर्गा का ये अंतिम रूप है। इनको माता सिद्धिदात्री कहा जाता है। इन भगवती पराम्मा को सिद्धिदात्री क्यों कहा गया? ये समस्त सिद्धियों को प्रदान करने वाली हैं। हम लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो क्या लिखा चौपाई में? अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। 9 प्रकार की सिद्धियां बताई गई हैं वेदों में, 9 प्रकार की सिद्धियां बताई गई हैं पुराणों में। हम कभी इनकी चर्चा भी आपसे विस्तार से करेंगे। तो जिन साधक जनों को सिद्धि प्राप्त करना हो, जिन साधक जनों को सिद्धि प्राप्त करके सिद्ध बनना हो और सिद्ध बन करके अपना चमत्कार का प्रभाव देश और दुनिया में दिखाना हो, उनके लिए नवरात्रि में भगवती पराम्बा का जो नौवां रूप है, जिनको सिद्धिदात्री कहा जाता है, इसी सिद्धिदात्री अर्थात सिद्धि देने वाली देवी सिद्धिदात्री का पूजन करना चाहिए मेरे प्यारे। सिद्धिदात्री भगवती का पूजन करने से संसार के साधक जनों को संसार की समस्त सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। चतुर्भुजी माँ के ऊपर वाले दोनों हाथों में कमल का फूल है, जबकि नीचे वाले हाथों में क्रमशः एक तो आशीर्वाद की मुद्रा में है, कमल के आसन पर विराजमान है। इनकी कृपा से भगवान शिव का आधा शरीर देवीमय हो गया। हाँ, और भगवान शंकर जी अर्धनारीश्वर कहलाए। इनका स्थान हिमाचल प्रदेश के नंदा पर्वत के ऊपर विद्यमान है, नंदा पर्वत के ऊपर विराजमान है। ये माता भगवती पराम्बा समस्त सिद्धियों को प्रदान करने वाली हैं। नंदा पर्वत पर वैसे तो सब जा नहीं पाते हैं, लेकिन योगी जन, सिद्ध जन, संत जन, फकीर जन, साधु जन यदि सिद्धिदात्री पीठ का दर्शन करने जामे तो वहां पर 51 काली मिर्च, 51 काली मिर्च, 108 लौंग और 311 इलायची और 1.25 किलो मिश्री को लेकर के जामे माता सिद्धिदात्री के चरण में अर्पण करके, जो हमने माता सिद्धिदात्री का बीज मंत्र आपको बोला, ध्यान मंत्र आपको बोला, इस मंत्र को बोल करके यदि उनका स्तवन करोगे तो आपको 3 दिन में ही भगवती पराम्बा नंदा पर्वत पर अनेक प्रकार की सिद्धियां दे देती हैं और उन्हीं सिद्धियों के बल पर आप संसार में सिद्ध कहलाना प्रारंभ हो जाते हो। बोलो सिद्धिदात्री मैया की जय हो। इस प्रकार से मैंने क्रमशः नवरात्रि की जो पहली देवी शैलपुत्री है और 9वीं देवी सिद्धिदात्री है, हमने क्रमशः 9 देवी के इन स्वरूपों का विधान, इनका पूजन, इनका स्थान, इनकी महिमा, इनका प्रभाव, इनका चमत्कार और इनके पूजन की सामग्री हमने क्रमशः आपको बतलाई। नवरात्रि मैया से हम वंदना करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं,
जो भी साधक इन 9 रूपों में जिस भावना को लेकर के आपका स्तवन करे, आपका व्रत करे, आपकी उपासना करे, हे भगवती पराम्बा जगदम्बा, आप उन समस्त भक्तों की मनोकामना जरूर पूरी कीजिएगा। राजा जन्मेजय ने भगवान वेदव्यास से पूछा, भगवान